हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। पिछली बार मिले थे जब मैं कसौल से वापस आया था एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर द फैबुलस रिस्पांस दैट यू गेव मी टू द 4 एपिसोड्स ऑफ कसौल। हाँ, वही मोटो कैंपिंग एट कसौल। तो बीच में फिर मैं थोड़ा सा बिजी हो गया, इसलिए मेरा अगला कोई वीडियो आ नहीं पाया है। थोड़ा बहुत घर के काम भी कर लेना चाहिए और कुछ ऑफिस का काम भी कर लेना चाहिए। सो विद दैट आई गॉट बिजी, बट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई नेक्स्ट ट्रिप और उसी के प्रिपरेशन के लिए कुछ एक चीज़ें हैं विच आई वांट टू शेयर। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट मी सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रांडिंग। आज का जो वीडियो है, मैं इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट, कुछ मॉडिफिकेशंस करी हैं। आई विल शो यू व्हाट दोस मॉडिफिकेशंस आर। मैंडेटरी नहीं है बट डेफिनेटली हेल्पफुल है, आप भी कर सकते हैं अपने रेस्पेक्टिव बाइक्स पे। सेकेंड चीज एक DIY है, मुझे अपना हेडलैम्प चेंज करना है जो तकरीबन 1 साल बाद फ्यूज हो गया है। स्टॉक हेडलैम्प नहीं है। आई विल शो यू विच वन इट इज। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जो हमारे लाइट्स हैं उसका जो फोकस है, उसका जो बीम, क्या हमने सही तरीके से सेट किया हुआ है या नहीं। सो आई विल शो यू हाउ इट इज डन एंड व्हाइल आई एम शोइंग यू मैं अपने भी लाइट्स का वो चीज करने वाला हूँ। सो लेट मी बिगिन विथ द मॉडिफिकेशंस जो मैंने भी करा है। बहुत ही छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस है। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। सो दिस इज द वन विच इज जो आपके स्टॉक में आता है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें आपका इग्निशन कट है एंड यू हैव द सेल्फ वाला बटन है इसके अंदर। ये वाला पार्ट जो है पूरा मिसिंग है। ये चीज़ जो है आपके लाइट्स के लिए होता है जो BS3 में होता है। सो पहला मॉडिफिकेशन जो है विच इज़ दिस पर्टिकुलर स्विच। मैंने इसको लिया क्यों है, इट्स प्राइमरली फॉर दिस पर्टिकुलर स्विच। इसमें आप देखेंगे दिस इज ऑफ, दिस इज एक्चुअली सपोज टू बी पार्किंग एंड दिस सपोज टू बी मेन हेड लैम्प। अब मैंने क्या किया है कि जब मैं इसको इस पोजिशन पर लाता हूँ विच इज़ द मिडल पोजिशन, यहाँ पर मेरा हेड लैम्प ऑन हो जाता है। और जब मैं इसको इस वाले पोजीशन में, थर्ड पोजीशन है, उस पर लेके आता हूँ, देन वन ऑफ माई फॉग लैम्प्स स्विच ऑन हो जाता है या ऑक्स लैम्प जो है स्विच ऑन हो जाता है। इस चीज़ को करने का एक और एडवांटेज ये हुआ, मेरे यहाँ पर बहुत सारे स्विचेस लगे हुए थे। ऑल द स्विचेस हैव बीन टेकन आउट एंड नाउ आई हैव ओनली वन स्विच। ये एक सेपरेट लाइट के लिए है विच आई विल शो इट यू इन अ मोमेंट। सो दीज आर द लाइट्स दैट आई हैव ऑन माई बाइक। आपको ऊपर दिख रहे होंगे 2 ऑक्स लैम्प्स हैं और नीचे भी 2 ऑक्स लैम्प्स हैं और बीच में मेरा हेडलाइट है। द हेडलाइट इज़ नॉट रनिंग राइट नाउ क्योंकि जैसे मैंने बोला कि उसका हेडलैम्प फ्यूज़ हो चुका है। जो मैंने एक और मॉडिफिकेशन करा है वही है जो पार्किंग लैम्प है, उसको मैंने चेंज करके एक LED बल्ब लगा दिया है विच इज़ वाइट इन कलर एंड इट्स रीजनेबली पावरफुल। इट्स मोर पावरफुल देन द स्टॉक येलो वन एंड ये दिन में भी अच्छा खासा दिख जाता है। नाउ देयर आर 2 मोर थिंग्स आई डिड जो मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पर दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो सारा कंसील्ड है। और वो यूं है कि ये वाले जो मेरे लाइट्स हैं, दीज आर प्रीटी पावरफुल लाइट्स। तो पावरफुल होने की वजह से ये काफ़ी जो है ना बैटरी को भी ड्रेन आउट करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके साथ मैंने एक फ्यूज़ और एक रिले लगा दिया है। इसी के पूरे हार्नेस में एक फ्यूज़ और रिले लगा दिया है विच इज़ कंसील्ड अंडर दिस पर्टिकुलर बॉक्स ओवर हियर। एंड एक और चीज़ ये करा है, इसका जो हॉर्न है, हॉर्न का प्रॉपर जो उसका जो लाउडनेस है उसको मेंटेन करने के लिए आई हैव पुट अ रिले टू द हॉर्न एज वेल। ये एक चीज़ जो है काफ़ी लोग रेकमेंड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मेरा जो सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर ने भी मुझे रेकमेंड करा दैट आई शुड पुट अ रिले टू द हॉर्न टू मेक इट वेरी इफेक्टिव एंड इट इज़ क्वाइट पावरफुल। इज़न्ट इट पावरफुल? इस रिले को लगाने के बाद इसका जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच गया है। तो बाकी और भी कोई लाउड हॉर्न्स ऐसा कुछ भी लगाने की अब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ जस्ट परफेक्ट एंड आई रिकमेंड दैट यू ऑल्सो डू द सेम। टू चेंज द हेडलैम्प आपको ज़्यादा कुछ टूल्स नहीं चाहिए होते हैं। द ओनली टूल यू नीड इज़ दिस पर्टिकुलर स्क्रूड्राइवर। अगर लॉन्ग लेंथ वाला होता है देन इट इज़ बेटर क्योंकि जो ये वाला जो अपना विंडशील्ड होता है, विंडशील्ड से होते हुए नीचे तक जाने के लिए ये लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। द बल्ब दैट आई विल बी यूजिंग विल बी दिस पर्टिकुलर वन, ओसराम का है। आई विल शेयर द प्रोडक्ट डिटेल्स। ये जब मैंने ख़रीदा था इसमें मेरे पास 2 बल्ब्स आए थे एक साथ
It is not exactly white, neither yellow, so it's a kind of beach ka hai. It's a bit of a, you can say, light yellow. So it does the job of both of them, and it's quite powerful. Now it's time for some testing. ये मैंने ignition on कर दिया and the position is this. So let's see इस position पे क्या है. इस position पे it is only the parking light that is on. Now we do the first position, which is this. You can see the headlight is on. You see that? Then we move on to the third position. उससे क्या होगा, मेरा फर्स्ट ऑक्स लैम्प ऑन हो जाएगा. ये पता चला आपको, ये देखिए. और उसके बाद भी अगर मुझे और भी लाइट चाहिए, देन आई हैव, ये है मेरा मास्टर ब्लास्टर. इसको ऑन करता हूँ, फिर तो भाई साहब पूरा जो है दिन का उजाला हो जाता है रात में. Now let's move on to the most important part of the video, which is all about setting the lights. अभी जो है काफ़ी उजाला है यहाँ पर और हमें अंधेरे की ज़रूरत है, और अंधेरे में ही हम ठीक से लाइट को सेट कर पाएंगे. और अंधेरे करने के लिए पता क्या करना होगा? ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लैप. हाँ सीरियसली बोल रहा हूँ, जस्ट क्लैप. नहीं हुआ? चलिए मैं करता हूँ. वेलकम बैक टू द अदर साइड ऑफ द डे. तो लाइट सेटिंग के लिए 2-3 चीज़ें जो आपको चाहिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर अंधेरा होगा देन इट इज़ बेटर. आपको लाइट के बीम्स जो है ठीक से नज़र आएगा. सेकेंड चीज़ जो चाहिए, वी नीड अ फ्लैट सरफेस, बेसिकली एक स्क्रीन की तरह. इट कुड बी अ वॉल, या जैसे मैंने एक कपड़ा टांग दिया है गेट के ऊपर, समथिंग लाइक दिस. एंड योर बाइक नीड्स टू बी पार्क्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस. पहला स्टेप, बाइक को स्टैंड से उतार के किसी को उस पर बिठाइए एंड मेजर द हाइट ऑफ द बल्ब. बेसिकली जो आपके लाइट का सेंटर है वहां से लेके ग्राउंड तक का क्या डिस्टेंस है, मेजर दैट. मैंने अपने बाइक का नाप लिया है एंड इट हैज कम टू 90 सेंटीमीटर्स. सेकेंड चीज जो आपने करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द बाइक एंड द स्क्रीन नीड्स टू बी 12.6 फीट. उसको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे एक दूसरे के पार्ट उसको रखिए. नेक्स्ट चीज जो आपने करना है वो ये है, जैसे मैंने बोला कि मेरा जो लाइट का जो हाइट है दैट इज 90 सेंटीमीटर्स. सो जो स्क्रीन है उस पे भी एक टॉप पे मार्किंग लगाइए which is exactly at 90 centimeters from the ground level. Now once you have done that, now here comes a slightly technical चीज. दो किस्म के क्लासिफिकेशंस हैं. बाइक्स that are 850 mm तक एक बाइक की जो हाइट होती है, एज इन लाइट्स की जो हाइट होती है, और दूसरा होता है when it is more than 850. अब क्योंकि मेरा जो बाइक है इंटरसेप्टर 650, उसका लाइट का हाइट 900 mm, that is 90 centimeters. So it has got a slightly different setting या different marking that I need to follow. उसका marking यूँ है, जो हमने 0 point लगा दिया, this is the 0 point जो हमने 90 centimeters या 900 mm पे लगा था, it's a 0 point. उसके नीचे at 50, यानी 0 point minus 50 mm, which is this particular part, यहाँ पर भी एक marking लगाइए, and then do another marking which is at 110 mm, 11 centimeter. This is the distance, 11 centimeter. ये first line and the second line. Now what I need to do is I need to switch on the headlight dipper, low beam जो है, low beam should ideally come right over here. ठीक है? अगर यहाँ पर आ जाता है at a distance of 12.6 feet, then that's the perfect beam position of our light. यूजली 2 तरीके से बीम का सेटिंग होता है. एक होता है जिसको आप वर्टिकल एक्सेस पे करते हैं, दूसरा होता है जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे करते हैं. हमारे इंटरसेप्टर पे वर्टिकल एक्सेस तो कर सकते हो, बट हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे नहीं हो सकता. इसलिए मैंने ये जो स्क्रीन है इस पर मैंने वर्टिकल वाला कोई भी एस्पेक्ट दिया नहीं है, एंड आई एम नॉट शोइंग दैट आल्सो इन द वीडियो. इन केस अगर आपको जानना है उसके बारे में, आप मुझे नीचे मैसेज करिए एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ एग्जैक्टली दैट इज ऑल्सो डन. फर्दर, अगर आपका लाइट का हाइट
is 850 mm से नीचे है या 850 mm है, then also you message me and I'll tell you what's the specs that you need to follow to do the adjustment of the light beam. Now let's get down to the bike और उसका बीम चेक करते हैं and let's do the adjustment. So it's quite clearly visible. जो हमारा जो फोकस है ना, it's actually moved up a bit. हमें इसको नीचे यहाँ की तरफ लाना है. The beam is somewhere over here. So काफ़ी ऊंचा है और अगर ये इस तरह की हाइट पे रहता है then number one problem that happens is आपके सामने का जो रोड है it is not very well illuminated. And the second problem that happens is जो सामने की तरफ से जो ट्रैफिक आ रही है it will put a glare onto them and they would have a problem while they are driving, riding, whatever they are doing. तो लाइट को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं. So you just saw कि मैंने बीम को कैसे ऊपर नीचे करा एंड जो मेन जो एक लाइन जैसा आ रहा था that I got it right in the center. एग्जैक्ट जो लाइन है उस जो मैंने एरिया बोला था between the 50 and the 110 mm, I got it right over there. Since I'm doing this adjustment, it is important जो मेरा master blaster lights है, which is these lights, these are super duper powerful. मैं इसको भी adjustment करूँ. ये हाई बीम वाला एडजस्टमेंट नहीं हो सकता बिकॉज दे आर सो पावरफुल. ये सामने से जो ट्रैफिक आ रही है इट कैन ब्लाइंड देम. सो इसका भी जो सेटिंग है मैं एग्जैक्टली वही 50 से 110 के बीच में इसको रखूंगा. So now what I will be doing is I will be adjusting these fog lights जो है मेरे. इसका जो एडजस्टमेंट है इसमें डिपर वाला नहीं करूंगा. इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल रखूंगा, पैरेलल टू द ग्राउंड रखूंगा. So I will measure the height of this particular light. I will put a marking on the screen and then I'll set the beam right on that. So इसका जो height है बिल्कुल परफेक्ट है फॉर द फॉग्स. फॉग इतने नीचे तक नहीं आता है and this light would be able to cut through the lower end, the bottom part of the fog. So that's how the adjustment of the lights are done. As such कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इसको करने के लिए. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब अपने जो इतने सारे जब हम लोग लाइट्स लगाते हैं, पावरफुल लाइट्स हम लगाते हैं, हम लोग LED भी लगाते हैं अपने मेन हेडलाइट पे. एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट कि उसका जो बीम है उसको हम ठीक से फोकस भी करें, उसको बिल्कुल सही तरीके से उसको अलाइन भी कर दें. आपको ये वीडियो कैसा लगा या आपका अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, do write to me in the comment section down below. And you could also post your comments on my Insta handle, which is wandering_som, or write on my Facebook page, which is wandering som. So रात काफ़ी हो चुकी है, विसल बज रहे हैं, चौकीदार भी निकल चुका है, and I think I should wrap it up over here. That's all for now. Take care, happy and safe riding. Bye. तो अब टाइम है एक रोड टेस्ट करने का. तो अभी जो है खाली पार्किंग लाइट ऑन है एंड दिस इज़ आवर हेडलैम्प. आगे चलते हुए एक एक करके बाकी लाइट भी ऑन करते हैं. तो लेट्स रोल. एंड नाउ आई मूव ऑन टू माय फॉग लैम्प. ये वो मैड डॉग वाले फॉग लैम्प्स हैं. अभी मैंने अपने मास्टर ब्लास्टर को ऑन नहीं किया है, अभी करता हूँ.